हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अभी रात के 2:20 हो रहे हैं और अभी के समय ऑलमोस्ट 90% इंडिया सोई हुई है और मैं उन 10% में से हूँ जो अभी जगा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अभी तक की अपनी सबसे लंबी ट्रिप करने जा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर है। मैं बैंगलोर से जा रहा हूँ भागलपुर कर्नाटका टू बिहार। ये मैं टारगेट रखा हूँ 3 दिन में कंप्लीट करने का। देखते हैं ये कैसे कंप्लीट हो पाता है और बीच में जहाँ भी थकावट होगा या फिर उस अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली 2 स्टॉप सोचा हूँ और इन जस्ट 2 स्टॉप मैं पूरी ट्रिप को कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कैसा रहता है ये ट्रिप। मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये अभी तक की सबसे लंबी ट्रिप है मेरी, कंटिन्यूअस ट्रिप। चलिए सबसे पहले बाइक में अच्छी तरह से लगेज को मैं टाई अप कर लेता हूँ और ये 3 एक्चुअली बैग है, 2 साइड में रहेगा और एक पीछे सीट पे। सबसे पहले बैग को टाई अप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि हम लोग को निकलना है। ऑलरेडी 2:20 हो गए हैं। मेरा टारगेट था 2 बजे निकलने का और अभी तक मैं निकल नहीं पाया हूँ। फाइनली मैं अभी गेट से बाहर निकल रहा हूँ अपने बिल्डिंग से और थोड़ा सा देर तो हो गया है बट ठीक है, चलेगा। अभी भी लगभग टाइम पे ही निकला हूँ। ऊपर तो बादल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लग रहा है कि बारिश शुरू होने वाली है। 1-2 बूंद स्टार्ट भी हो गया है बारिश और खैर कोई दिक्कत नहीं है। रेनकोट है, पीछे लगेज भी पूरा कवर है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। एक प्रॉब्लम हो गई है, माइक बैग में ही रह गया है अंदर और उसे निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल हेलमेट के ब्लूटूथ से ही कनेक्ट किया हूँ माइक को। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, खैर वो भी मैनेजेबल है। हेलमेट से कैमरा को कनेक्ट करना, देन मीनवाइल पैरेलल मोबाइल भी उतना चलता है। देखते हैं, बारिश अगर स्टार्ट हो गई थोड़ी ज़्यादा तो रेनकोट पहनना पड़ेगा, अदरवाइज़ देखता हूँ अगर ज़्यादा होने लगा तब पहनूंगा, नहीं तो बिना मतलब के रेनकोट निकाल के फिर वो पहनो फिर रखो समेट के। और अभी नर्वसनेस जैसा फील भी हो रहा है और प्लस एक्साइटमेंट भी है। काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग है क्योंकि इतने दूर ट्रैवल करना, वो भी सबसे बड़ी बात है अकेले, साथ में कोई नहीं हो तब। क्योंकि रास्ते में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वो खुद ही मैनेज करना है। इतनी लंबी राइड मैं अभी तक पहले कभी नहीं किया हूँ। निकलने से पहले कल मैंने पूरे बाइक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर पूरी तरह से इसको पॉलिश किया क्योंकि कहीं पे भी निकलने के पहले अगर लंबे राइड पे जाते हैं तो बाइक जैसे आप रेडी होते हैं बाइक को भी रेडी करना पड़ता है। अभी बज गए हैं 4:11। यू टर्न, पीछे से कोई नहीं है, आगे से भी क्लियर। ओके, अभी यहाँ से 2200 किलोमीटर है जिसमें से मैं सोच रहा हूँ पहली ब्रेक जो मैं लूँगा तिरुपति, और उसके पहले देखता हूँ क्योंकि अगर रात में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया तो फिर लाइट होने पे थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो इसलिए जितने
कम टाइम मैं रुकूंगा रात में, अर्ली मॉर्निंग, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि फ़र्स्ट स्टॉप तिरुपति, जहाँ पे कुछ लाइट ही कुछ खाऊंगा और देखता हूँ अगर वैसा भूख लगे तो खाऊंगा। पहले तो कुछ लिक्विड वगैरह पे ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो मे बी हो सकता है थोड़ी देर के बाद नींद आए, क्योंकि अगर आपका पेट भरा रहता है तो ऑब्वियसली नींद तो आती ही है। इस वजह से देखता हूँ, अगर नॉर्मल लिक्विड से, जूस वगैरह से अगर पेट नहीं भरा या फिर हल्का स्नैक्स से पेट नहीं भरा तब देखूँगा, लेकिन अवॉइड करूँगा नाश्ता करने का। हल्की हल्की सूर्योदय हो चुकी है, हल्का हल्का लाइट आना स्टार्ट हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं कितनी अच्छी यहाँ से व्यू दिख रही है। सामने में हल्का सूरज का किरण, इसमें रेडनेस है, थोड़ा हल्का पिंक ऑरेंज मिक्स है, हल्का ब्लू भी है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है सामने। अभी तो चूँकि बैंगलोर से निकला हूँ तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, बट बैंगलोर से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तब गर्मी स्टार्ट होगा। वन स्ट्रेच में 200 किलोमीटर अभी कंप्लीट हो गया है। अब कहीं पे थोड़ी देर एक बार ब्रेक ले लेता हूँ, मे बी 5-6 मिनट का, क्योंकि थोड़ी बाइक को भी रेस्ट चाहिए और खुद भी लगातार 200 किलोमीटर वन स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर अभी से थोड़ा थोड़ा ब्रेक नहीं लूँगा तो मे बी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत दूर अभी ट्रैवल करना है और ये मेरा पहला दिन है, तो इसलिए सारा चीज़ अच्छे से मैनेज वे में करना है। ऐसा नहीं जोश जोश में आके चला दिए फिर बाइक को प्रॉब्लम हो गया या फिर मुझे दिक्कत हो गया। तो इसलिए एकदम टाइमली चलना है, ब्रेक भी लेके, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेना है और विदाउट ब्रेक भी नहीं चलना है। ज़्यादा ब्रेक लेने पे डिस्टेंस कवर नहीं होगा और ब्रेक नहीं लेता हूँ तो वो भी दिक्कत है। टू 200 किलोमीटर ब्रेक लेने के बाद अब मैं वापस से निकल गया हूँ। 5 से 7 मिनट की ब्रेक मैंने यहाँ पे ली। कुछ फ़ोटो मैंने लिए, कुछ रील के लिए वीडियो मैंने लिए और उसके बाद अभी सुबह भी हो गई है, पूरे तरह से लाइट चारों तरफ। अब चलाने में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अंधेरा में स्पीड भी स्लो हो जाता है और थोड़ा लाइट होने के बाद एक्चुअली मेरे हेलमेट का वाइज़र जो है वो थोड़ा ब्लैक टिंटेड है, तो इस वजह से अंधेरा में और कम दिखाई देता है। तो अब प्रॉपर लाइट है, अब चलाने में मज़ा आएगा। रोड भी खाली है, शहर से भी मैं बाहर निकल चुका हूँ प्रॉपर हाईवे पे। अब नेक्स्ट ब्रेक जो रहेगा वो तिरुपति में ही। शाम ऑलमोस्ट होने वाली है और पहला टारगेट मेरा था फर्स्ट डे का विशाखापत्तनम, जो ऑलमोस्ट बैंगलोर से 1000 किलोमीटर पे है। लेकिन पहले दिन था, बीच में मैंने बहुत जगह फ़ोटो वीडियो के लिए मैंने काफ़ी देर रोक दिया, तो उस वजह से डिस्टेंस जो है वो जो मेरा टारगेट था, एस्टिमेटेड था, वो पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से मुझे लगता है राजमुंद्री में ही रुकना पड़ेगा और यहाँ से फिर देखते हैं जहाँ पे भी होटल मैंने बुक नहीं किया है, डायरेक्टली जाके जहाँ पे भी मैं थक जाऊँगा या फिर लेट नाइट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 11:30 बजे 11:30 तक दिखा रहा है टाइम पहुँचने का राजमुंद्री, तो वहीं पे मैं सोच रहा हूँ ब्रेक लेने का। रात में ही डिनर करके फिर डायरेक्टली ब्रेक लूँगा।
और वहाँ से फिर अगले दिन ही विशाखापत्तनम पार कर पाऊँगा। मैंने सोचा था आज ही क्रॉस करने का, फिर भी खैर ठीक है। पहले दिन एक सीख मिला, अगर लंबे दूरी पे जाते हैं तो वीडियो फ़ोटो के लिए ज़्यादा नहीं रुकना है, अदरवाइज़ यही हाल होगा। जहाँ पे डेस्टिनेशन आप सेट किए हैं वो वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कल कोई बात नहीं, आज के बदले कल मैं मेकअप करूँगा, तो ट्राई करूँगा अर्ली निकलने का, और फिर देखता हूँ कल कितने हो सकते हैं। लेकिन कल मैं वीडियो थोड़ा सा कम बनाऊँगा क्योंकि वो आज प्रॉब्लम हो गया उसके चलते। आज है डे 2 और मैं निकल गया हूँ राजमुंदरी से। अर्ली मॉर्निंग में सोचा था निकलने का अराउंड 4 बजे, लेकिन रात में मैं 11:30 में होटल पहुँचा। पहुँचने के बाद फ्रेश होके सोते सोते लगभग 12:30 हो गया, और दिन भर का ऑलमोस्ट 20 आवर्स मैंने कल चलाया है। 20 आवर्स चलाने के बाद फिर सिर्फ 4 घंटे के स्लीप में आप कितना ही आप चला सकते हैं। तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठा, लेकिन फिर 1 घंटा और अलार्म ऑफ करके फिर से वापस से 6 बजे का अलार्म लगाया, और निकलते निकलते मुझे 7 बज गए हैं। और यहाँ से अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो है खड़गपुर। देखता हूँ इसमें भी आज, जैसा कल प्रॉब्लम हो गई थी, लगातार वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम निकल गया था, तो आज वो चीज़ मैं अवॉइड करूँगा। అది మళ్ళీ అదే తేడు రాస్తున్నారు కదా లేదక్క డివో లేదక్క అది క్లోజ్ చేసాం చెన్నైలో అది ఎప్పుడో ఓకే థ్యాంక్ యూ అది 10 ఏళ్ల క్రితం मैं निकल गया हूँ लगभग 200 किलोमीटर, और एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई। निकलने के समय मैंने बैकपैक अच्छे से पैक किया था, पीछे टाई किया था, लेकिन एक छोटा सा बैग था जिसमें स्नैक्स कुछ रखा था, डार्क चॉकलेट वगैरह, प्रोटीन बार। वो पता नहीं बैग ही कैसे रास्ते में गिर गया। मे भी हो सकता है छोटी बैग थी, कैसे भी वो स्लिप हो गया होगा। पूरे केबल वायर जो थे अच्छे से वो बंधे हुए ही हैं, वो नहीं खुले हैं। और साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसमें मेरे फ़ोन का चार्जर था, एडेप्टर एंड केबल दोनों। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पावर बैंक मेरे पास है, पावर बैंक भी दिन भर चलना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वापस जाके मैं होटल में ही रात में पावर बैंक को फुल चार्ज कर सकता हूँ। देखता हूँ कैसे मैनेज होगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो डार्क चॉकलेट मैंने लिया था कि नींद ना आए, ऑलमोस्ट 90% डार्क चॉकलेट थी, और साथ में प्रोटीन बार, जिससे मुझे बॉडी को एनर्जी मिलते रहे। और वापस मैं जा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि 200 किलोमीटर वापस पीछे जाने में मैं कहाँ चेक करूँगा। 2.5 घंटे हो गए हैं, कोई पक्का रास्ते से कहीं उठा लिया होगा, तो इससे जाना वेस्ट ही है।
Bangalore to Kolkata. కలకత్తా వెళ్తున్నారా? 3 days. Sleep, Night Visakhapatnam. night lodge, hotel. Hotel. ఎంప్లాయా మీరు? ఎంప్లాయ్? हाँ. కలకత్తా అంటున్నా ఉంటారు. ये मैं आंध्रा से उड़ीसा में अभी एंटर कर रहा हूँ और सबसे पहले जो बॉर्डर पे आता है बरहमपुर और उसके बाद फिर उड़ीसा स्टार्ट। ये पूरे पहाड़ का कितना खूबसूरत व्यू है। ये पहाड़ और ये बे ऑफ बंगाल और ये रही मेरी बाइक। इसका मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था ऐसा भी रास्ता में कहीं मिलने वाला। मुझे लगा कि चलो हाईवे मिलेगा और सी बीचेस के बगल से रास्ते क्रॉस होंगे, लेकिन पहाड़ से होते हुए ये पूरा व्यू ऑसम, गजब का व्यू है यहाँ से। उड़ीसा में मैंने बीटेक कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अपना अपना फील जैसा स्टार्ट हो गया है। लग रहा है कि हाँ अब अपने एरिया से मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, क्योंकि एक तो उड़ीसा यहाँ पे मैंने बीटेक किया था और इसके बाद फिर तो अपना एरिया शुरू ही होने वाला है। अब कुछ देर में शाम होने वाली है तो मैं आगे अब रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि रात में ऐसे भी कुछ ज़्यादा दिखने वाला है नहीं। मैं अब कैमरा बंद करता हूँ और फिर होटल पहुँच के पहले तो देखता हूँ, अभी होटल भी बुक नहीं है, पहुँच के देखता हूँ कौन सा होटल मिलता है और जिस लोकेशन पे भी टाइम लेट हो जाएगा या फिर थकावट फील होने लगेगी उस जगह पे मैं होटल खोज के वहीं पे रुक जाऊँगा। आज है डे 3 और मैं निकल गया। मैं एक्चुअली मेरा टारगेट जो है फर्स्ट डे का भी था विशाखापत्तनम, लेकिन मुझे राजमुंद्री में रुकना पड़ा। यहाँ पे भी आने के बाद मेरा टारगेट था खड़गपुर रुकने का, लेकिन उसके पहले बालासोर में मुझे रुकना पड़ा क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज गया था। एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज तो मैं घर पहुँचने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप ये शो कर रहा है कि मैं 5 बजे तक पहुँचूँगा, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है 5 तो नहीं, क्योंकि बीच में अगर मैं रुकता भी हूँ तो रुक के और प्लस थोड़ा स्पीड भी मैनेज होता है तो 6 या 7 बज जाएगा। ट्राई करूँगा सूर्यास्त के पहले, सनसेट होने के पहले मैं पहुँच जाऊँ, तो देखता हूँ अगर पहुँच गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घर पे जाना ही है।
लेकिन ट्राई करूँगा कि हाँ अंधेरा होने से पहले पहुँचने का। पहले दिन तो मौसम थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला ज़्यादा था क्योंकि पूरा आंध्र प्रदेश मैंने क्रॉस किया और ऊपर से राइडिंग की है, उस वजह से और भी ज़्यादा गर्मी। सेकेंड डे मिक्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड ड्राई वेदर, क्योंकि वो पूरा उड़ीसा वाला कोस्टल बेल्ट था। आज थर्ड डे काफ़ी पूरा ड्राई है, तो ह्यूमिडिटी से तो खैर बेटर ही है। 6 बज चुके हैं और मैं अपने टाउन पहुंच गया हूँ भागलपुर। यहाँ से मैं जा रहा हूँ गांव और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी दूर 2200 किलोमीटर ड्राइव करना लगातार। घर पे भी सब लोग वेट कर रहे हैं, रास्ते भर सब लोग टेंशन में थे कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा। तो फाइनली आज मैं अभी पहुँच गया हूँ। ये सोचा नहीं था कि मैं घर आ पाऊँगा बाइक से, वो भी बैंगलोर से। इस बाइक ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। ये बाइक ही थी जो मुझे इतने दूर तक लेते आई विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना ब्रेकडाउन के, विदाउट एनी पंक्चर। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने रास्ते पर ऑलमोस्ट आज डे 3 है और मैंने इसका एयर प्रेशर अभी जाके भागलपुर पहुंचने के बाद मैंने चेक कराया और सिर्फ ये 3 दिन में आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट कम हुई। 32 इसमें मैं एयर प्रेशर डलाता हूँ और सिर्फ 30 घट के हुई है। तो आप देख सकते हैं इस मतलब कितना ज़्यादा बाइक सपोर्ट किया मुझे। रास्ते में कुछ भी टूटना, कोई ब्रेकडाउन, कुछ भी नहीं, ना ही कोई प्रॉब्लम, साउंड, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, डेली निकलने के पहले मॉर्निंग में मैं चेन लूप करता था। मेंटेनेंस में रास्ते में मैंने बस एक ये चीज़ किया और कुछ भी नहीं। इतने दूर आने के बाद ये तो मैं फीडबैक दे सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। और मैं इसकी जितनी भी डिटेल है, ट्रिप डिटेल, कितने इसने माइलेज दिया, कितना किलोमीटर चला टोटल, और फिर कितने आवर्स लगे, कितने दिन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, कितने दूरी मैंने चला है, ये सारा मैं डिटेल में मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं पूरे ट्रिप जर्नी विथ इंडिविजुअल डेज के। रास्ते में और भी कुछ चीज़ें मुझे फील हुई जो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका शेयर कर देता हूँ। जैसे लंबे रूट पे जैसा मैंने सोचा था, कहीं भी अगर थक जाऊँगा, रास्ते में अगर थकता हूँ तो हाईवे के किनारे थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ के या फिर बाइक खड़ा करके फिर वहाँ छाँव में थोड़ी देर बैठूँगा। ये मेरा पहले थॉट था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब हाईवे पे मैंने स्टार्ट किया चलना तो पूरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फुल कर्नाटका, कहीं पे भी हाईवे पे मुझे साइड में पेड़ नहीं मिला। पेड़ मिलता भी था तो हाईवे का जो बैरिकेडिंग होता है साइड, उसके भी एकदम पूरा लेफ़्ट जाके नीचे हाईवे से उतर के तब फिर वहाँ पे एक पेड़ मिलता, तो वो भी आप बैठ नहीं सकते हैं, खड़ा रह सकते हैं, क्योंकि दोपहर में एकदम सर पे धूप रहता है और पेड़ भी एकदम मतलब ना के बराबर ही पेड़ था। तो ये जो मैंने सोचा था बीच में रुक के कहीं पे थोड़ा देर रिलैक्स करूँगा, तो रुक के अगर रिलैक्स करना है तो खड़े खड़े ही रिलैक्स करना पड़ेगा, और वो भी इतने ज़्यादा धूप के नीचे, तो उससे बेटर है चलाते ही रहो। तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट मैंने नहीं कर पाया कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। वैसे मैं पूरा डिटेल क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस, क्योंकि 3 दिन से मैं राइड कर रहा हूँ, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस क्या रास्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आपको फॉलो करना है, जो मुझे सीख मिला वो सारा चीज़, उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, इसमें पूरा डिटेल वे में रहेगा। आप अगर लॉन्ग रूट पे अगर 2000 प्लस किलोमीटर अगर आपको जाना है तो क्या चीज़ डू एंड डोंट, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा, जो मेरे से गलती हुई वो अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कि मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर मैं जब भागलपुर से बैंगलोर वापस लौटूंगा
तो उसके डिटेल वीडियो आपको तभी मिल पाएंगे, अदरवाइज़ आप अभी देखते हैं फिर बाद में वो वाला मिस हो सकता है। इसलिए सब्सक्राइब कर लें और आगे फिर बने रहें, और साथ साथ और भी वीडियोस आएंगे ट्रैवल के। फिर से मिलते हैं आपके अपने व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। गुड बाय, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और क्या कहना, और तो अभी कुछ नहीं कहना है, मिलते हैं फिर। चलिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।